हाय गाइस, आज का ये वीडियो हम एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उस परचेज कोर्स को कंप्लीट भी किया है? क्या आप सोच सकते हो, जिस एनर्जी एक्साइटमेंट के साथ आपने उस कोर्स को खरीदा और स्टार्ट भी किया, लेकिन सेम एनर्जी के साथ हमने उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया। इस वीडियो में हमें इसी क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है और मैं आपको सिखाऊंगा एक टेक्निक जिसकी हेल्प से आप जो भी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, टास्क शुरू करोगे उसी एनर्जी के साथ उसको अंजाम तक भी पहुंचाओगे। मींस कंप्लीट भी करोगे, किसी भी चीज को आप बीच में नहीं छोड़ने वाले। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर आज की जनरेशन के लिए। और हां, ये जो मोबाइल है ना, जिस पर शायद आप ये वीडियो देख भी रहे होगे, जब से हम लोगों के हाथ में आया है हमें लगता है कि सारी सुपर पावर्स हमें मिल, इस डिवाइस के थ्रू हम कोई भी टास्क अचीव कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन आप शायद इस बात से भी अग्री करेंगे कि इस पावरफुल मोबाइल ने हमें बना दिया है डिस्कनेक्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड। हमारा मोबाइल कहीं पर भी हो, एक नोटिफिकेशन हमें मजबूर कर देता है कि हम अपने मोबाइल को चेक करें और बस हमें पता ही नहीं चलता कब हमने 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेस्ट कर दिया सिर्फ स्क्रॉल करते हुए या लेफ्ट एंड राइट स्वाइप करते हुए। अब अगर आप मुझसे पूछे कि क्या मोबाइल ही सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन का, तो मेरा जवाब शायद यह होगा कि मोबाइल अकेला रीजन नहीं है डिस्ट्रैक्शन का, लेकिन हां, सबसे बड़ा रीजन जरूर है। अब क्योंकि मोबाइल ही सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन का, तो मेरे हिसाब से अपने फोकस या एकाग्रता को बढ़ाना भी बहुत सिंपल है, राइट? जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी टास्क, प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करें, अपने मोबाइल को उठाकर दूर रख दें या उसे साइलेंट या स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। सिंपल, बट दिस सॉल्यूशन इज फेल इन इटसेल्फ। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए मैंने आपको एक मेडिसिन दिया और बोला कि यह दवाई या मेडिसिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है, लेकिन इसको खाते वक्त आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप ये मेडिसिन खा रहे हो तो आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कभी भी आप उस मेडिसिन को ले पाएंगे? बिकॉज जब भी आप उस दवाई को खाने की कोशिश करेंगे तो आप सोचेंगे कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना है, एंड एट द टाइम यू विल बी थिंकिंग अबाउट द मंकीज ओनली, और आप उस मेडिसिन को कभी भी नहीं ले पाएंगे। सिमिलरली, जब हम किसी भी टास्क पर फोकस करने के लिए अपने मोबाइल को दूर कर देते हैं एंड बिकम्स द सेम, वी आर थिंकिंग अबाउट द मोबाइल ओनली एट द टाइम। तो क्या हमारे पास इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? मेरा आंसर है यस। मैं आप सबके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप अपने मोबाइल को हमेशा अपने पास रखेंगे और किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क या फोकस पर काम करते वक्त अगर कोई नोटिफिकेशन मोबाइल पर आ भी जाते हैं तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और आप बहुत कामली अपने वर्क पर फोकस्ड रहेंगे। हो सकता है आप सबको यह अभी इम्पॉसिबल लग रहा हो, थोड़ा सा इम्पॉसिबल, लेकिन यह बिल्कुल पॉसिबल है। बस हमें अपने ब्रेन को एक छोटी सी ट्रेनिंग देनी है। आप पूछोगे कैसी ट्रेनिंग? एक्चुअली हमें अपने ब्रेन को बताना है कि जिस टास्क के लिए आपको सेट किया गया है आप उसी पर फोकस रहें, बाकी किसी और टास्क को प्रायोरिटी ना दें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉसिबल है? अगर है भी तो कैसे? मैं आपको बता दूं कि इस चीज को या इस टेक्निक को मैं काफी टाइम से इंप्लीमेंट कर रहा हूं और यकीन मानिए ये बहुत इफेक्टिव है। आपको नेक्स्ट 15 डेज के लिए सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है। आप क्या करेंगे, आप अपनी कार या मोटरसाइकिल निकाल लीजिए और निकल जाइए एक हाईवे पर जहां पर ट्रैफिक थोड़ा कम हो। तो आप क्या करेंगे, आप कार निकालेंगे या आपके पास बाइक अवेलेबल हो बाइक निकालें और हाईवे पर निकल जाएं जहां पर ट्रैफिक क्या है, थोड़ा सा कम है। और अगर आप कार में हैं तो अपने म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर लीजिए और अगर आप बाइक पर हैं तो ईयरफोन प्लग इन कर लीजिए। नेक्स्ट आपको एक फास्ट सॉन्ग प्ले करना है। बहुत सारे हाई बीट्स म्यूजिक आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद लगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच करे, ऐसा कोई सॉन्ग, फास्ट सॉन्ग आप प्ले करें और थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ा दीजिए, सो दैट इट लुक्स लाइक दैट द म्यूजिक, द लाउडनेस ऑफ म्यूजिक इज पुशिंग सम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड
इन यू, थोड़ी सी एनर्जी आपको सॉन्ग से मिल रही हो। थोड़ी देर में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी गाड़ी की स्पीड सॉन्ग के पेस के हिसाब से वेरी कर रही है। जैसे ही थोड़ा सा हाई बीट म्यूजिक आता है, थोड़ा सा लाउड म्यूजिक आता है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को एक इंस्ट्रक्शन देना है। क्या? कि मुझे गाड़ी की स्पीड कितनी करनी है, 60 पर ही रखना है। सपोज 60 मैंने एक वैल्यू सेट कर लिया, अपने ब्रेन को समझाया कि मुझे क्या रखना है, गाड़ी की स्पीड 60 रखना है। चाहे सॉन्ग का पेस कुछ भी हो, स्लो है, फास्ट है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। गाड़ी की स्पीड कितनी मेंटेन करनी है, 60 मेंटेन करके रखनी है। एंड आप विश्वास कीजिए, शुरुआत में शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपकी स्पीड शायद सॉन्ग के पेस से वेरी करेगी, बट धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा इस चीज के लिए कि उसको फोकस किस पे करना है, 60 स्पीड मेंटेन करने पर। उसको एक टास्क की प्रायोरिटीज डिफाइन करना आ जाएगा। इट विल नॉट मैच द एक्सटर्नल पेस ऑफ म्यूजिक विद योर स्पीड। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आप सीख रहे होगे। एक्चुअली इसको 15 दिन आपको करना है, और इन 15 दिन में आप देखोगे नाउ योर ब्रेन इज एबल टू सेग्रीगेट द प्रायोरिटीज ऑफ 2 डिफरेंट टास्क। और इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि अब मोबाइल आपके पास है और आपने अपने ब्रेन को सेट कर दिया कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है या ये प्रॉब्लम का कोड मुझे पूरा करना है, राइट? यू वोंट बिलीव इट कि जब आप कोड कर रहे होगे या लैपटॉप पर कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होगे, कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको क्या करेगा, आपके अंदर वो क्यूरोसिटी रेज नहीं करेगा। आपका ब्रेन इतना ट्रेंड हो चुका होगा कि उसको अपने टास्क की प्रायोरिटी सेट करना आ गया होगा। अब अगर एक टास्क पर प्रायोरिटी है, प्रायोरिटाइज किया हुआ है, तो दूसरे टास्क को वो इग्नोर करेगा, राइट? एंड दिस इज व्हाट यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल. The reason behind their success is whatever they are doing, whatever time slot they have booked for one task, they are able to justify that particular slot of time for that particular task only. And this is the reason why they are able to finish the things up that they have started. ये डिफरेंस हमें क्रिएट करना है बस ब्रेन को ट्रेन करके, ब्रेन को यह बता करके कि कौन से टास्क की प्रायोरिटी हाई है और कौन से टास्क की प्रायोरिटी लो है, सो दैट इट डज नॉट गेट क्यूरियस व्हेन इट गेट्स इंटरप्शन फ्रॉम अदर लो प्रायोरिटी टास्क. दिस इज फॉर व्हाट वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन. यही हमें सीखना है. और ये प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, फिर से बता देता हूं. छोटा सा टास्क है, आपको अपनी गाड़ी एक हाईवे पर लेके जाना है जहां पर ट्रैफिक कम हो और गाड़ी 100-120 की स्पीड पर आप आराम से ले जा सकते हो. और 15 दिन के लिए आपको करना है, प्रैक्टिस करना है. क्या प्रैक्टिस करेंगे कि आप हाई म्यूजिक, हाई पेस म्यूजिक, फास्ट म्यूजिक कोई प्ले कीजिए और अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए कि मेरे को स्पीड कांस्टेंट मेंटेन करनी है. माई स्पीड शुड नॉट वेरी एज पर द पेस ऑफ द सॉन्ग. If you are able to train your brain this way, I can tell you one thing for sure कि आपने क्या किया है, अपने ब्रेन को प्रायोरिटाइज करना समझा दिया है. और यही रीजन है कि आप अब देखोगे कि आपका फोकस जो है वो बढ़ गया है. आप एक टास्क पर फोकस कर पा रहे हो क्योंकि ब्रेन अब दूसरे लो प्रायोरिटी टास्क को नहीं एंटरटेन कर रहा है. एंड धीरे धीरे आप देखोगे कि मोबाइल आपके साथ है, बट स्टिल इट इज नॉट डिस्टर्बिंग यू, डिस्ट्रैक्टिंग यू. आई होप यू लाइक दिस. इफ यू वॉन्ट टू ट्राई, गिव इट अ ट्राई. एंड इफ यू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस को प्लीज एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा. इफ इट बेनिफिट्स यू तो एक बार कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा. और अगर आपको लगता है कि इसको हम किसी और तरीके से भी किया जा सकता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा. आई प्रॉमिस यू, ट्राई दिस एंड इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट्स.
Thank you guys. Thank you very much. This is Piyush Khandelwal. I'll bring to you more and more content like this, motivational content, educational content, सब लेकर के आएंगे आपके लिए, लेकिन आप उसको मिस ना कर दें तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल W3 Grads. थैंक यू.